हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये लास्ट टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बाद हम बिंदुसार को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य की क्या इम्पोर्टेंस रही उस टाइम पे, वो किस किस चीज़ में काबिल थे। ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, यानी कि उनका पूरा का पूरा आज हम एस्टिमेट करेंगे अच्छे से। तो दिस इज़ exam purpose video. It is suitable for 10 to 15 marks. It has balance analysis, and also I will give you a strong conclusion which examiner love in the copies of students. So let's start. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महान रूलर थे एंशियंट इंडिया के, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर भी रहे। एक टाइम पे जब इंडिया पॉलिटिकली डिवाइडेड था, फॉरेन पावर्स हमें आके धमकियां दे रही थी, तब उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज एम्पायर को खड़ा करके दिखाया। उनकी अचीवमेंट, वो एक बहुत ही अच्छे कन्क्वरर थे, बहुत ही अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक नेशन बिल्ड करके दिखाया, इसलिए वो बहुत ही अच्छे एक नेशन बिल्डर भी थे। और सबसे रिमार्केबल पर्सनैलिटी रही उनकी पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री में। ये इंट्रोडक्शन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। अब फर्स्ट है एज अ फाउंडर ऑफ एन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया का वास्ट एम्पायर को खड़ा करते इस्टेब्लिशमेंट की। नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रू करने के बाद में उन्होंने बड़े बड़े सब कॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया और एक बहुत ही लार्ज इम्पीरियल रूल की फाउंडेशन रखी। ऐसी पॉलिटिकल यूनिटी लेके आए हमारे देश के अंदर जिससे स्टेबिलिटी आई और बहुत ही लॉन्ग पीरियड के तक डिसयूनिटी रही। बहुत ही लॉन्ग पीरियड डिसयूनिटी के बाद में वो हमारे देश में यूनिटी को लेकर आए। एज अ मिलिट्री लीडर, अब वो एक मिलिट्री लीडर के तौर पर कैसे इंसान थे, तो एक मिलिट्री लीडर के तौर पर वो एक बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। यानी कि उनकी जो स्ट्रेटजीज होती थी वो हमेशा 100% अश्योर होते थे अपनी स्ट्रेटजीज से। इतनी अच्छी उनकी स्ट्रेटजीज होती थी, इतना ब्रिलियंट माइंड था उनके पास में। उन्होंने नंदाज को हराया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो ग्रीक गवर्नर्स थे उनको यहाँ से भगाया। सक्सेसफुल वॉर, उनकी जो वॉर रही वो बहुत सक्सेसफुल रही। और उन्होंने एक ट्रीटी की सेल्यूकस निकेटर के साथ में, जिसने मौर्यन प्रेस्टीज को, यानी कि मौर्यंस की प्राइड को एनहेंस किया। ऐसी ऐसी अचीवमेंट ने इंडियन फ्रंटियर्स को सिक्योर किया और बाहर के लोगों का फॉरेन डोमिनेशन को ख़त्म किया। एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर जब हम आते थे, जब हमारे उस टाइम पे वो राजा थे, तो हमारा जो इंडिया था वो बहुत ही ज़्यादा एक हाईली सेंट्रलाइज इफ़िशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखता था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यहाँ का। चाणक्य की गाइडेंस से और अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल को पढ़ के उन्होंने हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, इफ़िशियंट रिवेन्यू कलेक्शन रखा, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को जो है खड़ा कर दिया। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि वो पॉलिटिकली भी स्टेबल हो गए और उनके पास धन भी पूरा का पूरा प्रॉस्पेरियस हो गए, यानी कि धन समृद्ध हो गए। एज अ नेशन बिल्डर, चंद्रगुप्त मौर्य ने टेरिटरीज को नहीं कनकॉर किया, उन्होंने उन्हें यूनिफाई किया, एक नेशन बना दिया, पूरा स्टेट। उन्होंने डाइवर्स रीजन को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर रख दिया और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया, जिसने हेल्प की एक सेंस ऑफ यूनिटी अक्रॉस द एम्पायर क्रिएट करने की। यानी कि उन्होंने हमारे अंदर उस टाइम पे एक देशभक्ति की भावना को पैदा किया कि ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, एक वी आर ऑल नेशन, दैट इज़ द थिंग।
फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, अब उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही ग्रेट डिप्लोमेटिक स्किल रखते थे फॉरेन पावर से डील करने के लिए। उनकी ट्रीटी जो है सेल्यूकस निकेटर, वो दिखाती है कि वो कितने पॉलिटिकली विजडम था उनके पास, कितनी पॉलिटिकल पॉलिटिकल का उन्हें कितना अच्छा ज्ञान था, और इंटरनेशनली भी वो काफ़ी अच्छी अपनी जो है नॉलेज रखते थे। फ्रेंडली रिलेशंस बनाए उन्होंने ग्रीक के साथ में, जिसने इंडिया की प्रेस्टीज को बढ़ाया, इंडिया की प्राइड को बढ़ाया उस एंशियंट वर्ल्ड में। मोरल एंड पर्सनल लाइफ, अब उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी? जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने बाद लास्ट ईयर्स में अपने जो थ्रोन को है वो उन्होंने अपनी गद्दी को छोड़ दिया और एक ऑस्टेरिटी की लाइफ उन्होंने जीनी शुरू कर दी, यानी कि वो एक फॉलोवर बन गए जैन जैन के एक वो फॉलोवर बन गए। उन्होंने एब्डिक्शन किया और अपने स्पिरिचुअल और पर्सनल डिसिप्लिन से, जो उनके पर्सनैलिटी के अंदर एक और अच्छा डायमेंशन ऐड करती है। उन्होंने जो अपनी जान है वो भूख से तड़प तड़प कर किसी जंगल में भटकते भटकते तब उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। ये जैनियों में एक ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन नहीं मतलब उनकी ऐसी होता है उनका एक कि भाई ये तरीका, एक ऐसा तरीका होता है जब जो इंसान है वो भूख से तड़प तड़प के मर जाता है, तो उन्होंने भी वही तरीके को अपनाया था। लास्ट वीडियो में मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? चंद्रगुप्त मौर्य एक सक्सेसफुल कनकॉर नहीं थे, लेकिन एक विजनरी रूलर थे और एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि मेरा सब कुछ जो है मैं अपने पास ही रख लूँ, नहीं, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, लोगों की हेल्प की, सब कुछ अच्छे से रखा। उनकी अचीवमेंट इतनी अच्छी थी कि उन्होंने एक इतना बड़ा ग्रेटेस्ट एम्पायर खड़ा कर दिया एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। हिस्टोरियंस जो है उन्हें रिगार्ड करते हैं इंडियन इम्पीरियल ट्रेडिशन के आर्किटेक्ट की तरह, कि उन्होंने इंडिया को बनाया है। वैसे ये सच बात भी है, क्योंकि अब तक जो है इंडिया टूट फूट में बटा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने जो है पूरे के पूरे इंडिया को क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। और ये सबसे ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग रूलर रहे एंशियंट इंडिया के। सो फाइनल स्टेटस इज़ दैट कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को, अर्ली लाइफ को, कन्क्वेस्ट को, मेजर इवेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और आज हमने एस्टिमेट को भी पूरा कर लिया है। सो नाउ चंद्रगुप्त मौर्य इज़ 100% completed. In the next video we will start Bindusar. Bye bye, see you in the next video.